धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेंद्र। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरे इस चैनल में 16 कारण भावना अनुशीलन का स्वाध्याय चल रहा है। इसके अंतर्गत छठी भावना शक्ति त्याग भावना का वर्णन चल रहा है और जिसके अंतर्गत बताया जा रहा है कि श्रावक और पात्र कैसा होना चाहिए, कैसे श्रावक के कर्तव्य होने चाहिए और क्या श्रावक को ध्यान रखना चाहिए, किस प्रकार से मुनि को आहार देना चाहिए, किस प्रकार से उनकी व्यवस्था करनी चाहिए। ये सारी बातें इसमें बताई। और आगे का स्वाध्याय करने से पूर्व मंगलाचरण करते हैं। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूर्त कललात्मने सालोकाणां त्रिलोकाणां यद् विद्या दर्पणाय ते मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्योति जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जब लो शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की जय। सर्वे श्रोता सावधानतः श्रवन्तु। लोक व्यवहार परमार्थ तत्व निर्णय एक साथ त्यागी के अंदर होना अनिवार्य अंग है। स्व साधना में मग्न है तो कोई विकल्प नहीं। सामान्य अवस्था में है तो लोक नीति का भी विवेक रखना चाहिए। श्रावक दान दे करके आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है तो साधक अपने सठ आवश्यक कर्तव्यों का श्रद्धा निष्ठा से पालन करे। परम वीतराग भाव पर लक्ष्य रखे। एकत्व विभक्त भाव से स्वयं को दूर न जाने दे। क्षण क्षण में निज चैतन्य प्रभु के दर्शन का भाव रखे। अध्यात्म लोक के आनंद बिना संपूर्ण क्रियाएं मात्र क्रियाएं ही अवशेष होंगी। दाता पात्र दोनों के माध्यम से श्री जिन नमोस्तु शासन जयवंत हो गया, होता है, आया है और हो रहा है और भविष्य में भी होगा। श्रावक को अपनी संपत्ति का सदुपयोग करना आना चाहिए। धन अर्जन एक कला है तो धन का सम्यक प्रयोग करना भी एक महाकला है। जहाँ संपत्ति नहीं लगाना चाहिए जो दुर्गति का कारण, वहाँ संपत्ति नहीं लगाना चाहिए जो दुर्गति का कारण बने, धर्म और यश के नाश का कारण बने। दान करें धर्मात्मा की रक्षा हेतु, अपनी लोभ कषाय परिग्रह संज्ञा का नाश हेतु। वर्तमान में दो उदाहरण ऐसे हैं जिन्होंने अपनी सद्बुद्धि से संपत्ति का सदुपयोग किया, जिसका प्रतिफल संपूर्ण दिगंबर जैन समाज ही नहीं अपितु समस्त जैन समाज के साथ संपूर्ण भारत राष्ट्र आनंदित होता है। वीतरागता के दर्शन विश्व को हो रहे हैं। मध्य भारत में खजुराहो के जिन मंदिर शांतिनाथ स्वामी और दक्षिण भारत के गोमटेश बाहुबली स्वामी के माध्यम से जो पवित्र दोनों दाता सृष्टि, पहले खजुराहो के मंदिर निर्माता भगवान बाहुबली स्वामी के ही नहीं, भारत भूमि के प्रदेश में जिन शासन को जयवंत करने वाले, अनेक तीर्थ मंदिरों को स्थापित करने वाले तथा सृष्टि सम्राट राजा महाराजा हुए, जिन्होंने अपनी संपत्ति का पवित्र प्रयोग किया है, अपने पवित्र भावों का परिचय दिया तथा जिनबिंब स्थापित करके सहस्त्रों वर्षों के लिए अरहत दर्शन की प्रभावना की। निर्ग्रंथ गुरुओं का विहार, जिनवाणी का प्रकाशन, तीर्थ वंदना आदि श्रेष्ठ कार्यों में अर्थ का व्यय करें। व्यर्थ में कार्यों में धन नाश करके पाप अर्जन कर दुर्गति के पात्र ना बने। ऐसे ही भगवत जिनेन्द्र देव की पवित्र आज्ञा है, उनका श्रद्धा सहित पालन करें। 4 प्रकार का दान। सर्वप्रथम आहार दान। निर्दोष निरामिष मर्यादा से युक्त भक्ष्य शाकाहार, अचलित पुष्प रहित, गेहूँ चावल
मूंग आदि, दाल, दुग्ध, गुड़, शक्कर, घृत आदि से युक्त एवं नीरस शुद्ध आहार, गरिष्ठता वाजीकरण रहित शाक फलादि का आहार पात्रों को देने योग्य है। जो आहार प्रमाद, आलस्य, विकार उत्पत्ति का कारण ना हो, स्वाध्याय, ध्यान, तप आदि साधना का साधक बने, ऐसा आहार दान पात्र को अनिवार्य रूप से करना चाहिए। पिंड शुद्धि से युक्त होकर के जाति कुल की शुद्धि पूर्वक बिना आहार के शरीर की स्थिति स्थिर नहीं हो सकती है। शरीर के बिना निर्वाण मार्ग का निर्दोष साधना नहीं हो सकती है। जिनसे साधु को आहार दिया, उन मोक्ष मार्ग की साधना भी दी है, वह दाता धन्य है। जो नगर, उद्यान, मार्ग अर्थात बिहार में पात्रों को नवदा भक्ति पूर्वक आहार देता है, वह निश्चय व्यवहार मोक्ष को जिन शासन को सुरक्षित करता है। जिन शासन कहीं वहीं होता है जहाँ रत्नत्रय धर्म का पालक जीव है। जहाँ रत्नत्रय धर्म के पालकों का अभाव हो जाएगा, वहाँ जिन शासन का भी अभाव हो जाएगा। तीनों ही पात्रों की रक्षा करना चाहिए। आहार दान में चारों दान संग्रह ने दृष्टिगोचर होते हैं। आहार दान तो आहार देना ही गया, आहार दान को ही गया आहार दान तो आहार दान को ही गया। आहार दान में औषध दान कैसे होगा समझो। संसार में सबसे बड़ा रोग क्षुधा का है और उससे पीड़ित संसार है। भूख की बड़ी पाल गोपाल को नहीं, प्राणी मात्र को गाते हैं कि कुपोषण से जीव अनेक प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो जाता है। यदि श्रेष्ठ शुद्ध सुपाच्य आहार समय पर प्रसन्न चित्त को प्राप्त होता है तो अनेक प्रकार के रोगों से जीवों की रक्षा की जाती है। आहार दान में औषध दान भी स्वीकार करना चाहिए। आहार दान में शास्त्र दान कैसे होगा उसे भी जानो। जब जीव प्रासुक हितमित पथ्यकारी उत्साह शक्ति पूर्वक मर्यादा से युक्त भोजन करता है तो उसके ज्ञान तंतु विकसित होते हैं। शास्त्र स्वाध्याय में चित्त लगता है तो चर्या प्रमाद शून्य होती है। उत्साह संयम के प्रति जागृत रहता है। विशेष बात ध्यान देने योग्य है कि दिगंबर श्रमण एक चौकाधारी नहीं होते हैं। तात्पर्य समझना है कि जो मठाधीश पीठाधीश स्थायी स्थान पर निवासरत है, वे एक ही स्थायी रसोई में इच्छित प्रमाद बहुल भोजन करते हैं, जिनसे नवीन उत्साह समाप्त हो जाता है। मानव मस्तिष्क में उत्साह शक्ति को जीवित रखना अनिवार्य है। श्रेष्ठ सृजन के लिए अभिनव रुचि का आवश्यकता है। रुचि भंग होते ही कार्य क्षमता नष्ट हो जाती है। संपूर्ण कार्य अधूरे रह जाते हैं। जिससे साहित्य ज्ञान के क्षेत्र में कार्य करना है, उसे अपने भोजन में उत्साह शक्ति का संचार करना होगा। हमारे पूर्वाचार्यों ने अनेक विधाओं पर सहस्रों श्लोक प्रमाण ग्रंथों का सृजन किया है। मात्र शुद्ध प्रासुक घर अनेक ग्रहारी के बल पर राष्ट्र पर संकट विपत्ति आने पर एक स्थान ही पर साधु अनेक दिन तक आहार ले सकता है। प्राण व धर्म रक्षा के हेतु सामान्य रूप से एक स्थान पर स्थायी रसोई में निर्ग्रंथों की चर्या सदोष है। देने व लेने वाले में अपूर्व रुचि का अभाव रहता है। अभिनवता बनी रहती है। इसलिए मुनिराज विविध प्रांतों में नगरों में विहार करते हैं, जिससे कि नगर में भिन्न भिन्न घरों में प्रासुक शुद्ध आहार विधि पूर्वक बने। श्रावक के अंदर दान धर्म की परंपरा बनी रहे। जो साधु शुद्धि के नाम से स्वयं का चौका लेकर के चलते हैं, भृत्यों से आहार लेकर के जीवन जीते हैं, वे श्रावकों की
दान परंपरा का क्षय करने के हेतु है। उन्हें चाहिए कि श्रावक को अपने विशेष नियम समझा करके घर घर में चर्या करें। हमारे श्रेष्ठ तीर्थंकरों एवं पूर्वाचार्यों ने यह व्याख्यान कभी नहीं किया कि साधु अपने विशेष नियमों का पालन हेतु स्वयं के साथ चौका स्थायी करके चले। जहाँ बिहार आदि के काल में श्रेष्ठ शुक्ल श्रावक स्वयं चौका लेकर के प्राशुक आहार स्वयं के लिए तैयार करे और विहारत साधु भगवंतों को निर्दोष चर्या भी कराए। यह श्रावक का श्रेष्ठ दान धर्म है। इसमें श्रावक प्रमाद ना करे। पूर्व में राजा महाराजा श्रेष्ठी जनों के संग यात्राएं निकाल करके जगती महती जिन धर्म की प्रभावना की है, संप्रति आज भी श्रेष्ठ श्रावक श्रमणों की निर्दोष चर्या करा करके उनकी तीर्थ वंदना पूर्वक पूर्ण करा रहे हैं। वे भाग्यवान नरोत्तम हैं जो कि भावी सिद्ध भगवंतों को सेवा में रत होकर के अपनी नर पर्याय को संभाल रहे हैं। धन्य है श्रावक जन जो कि नगर नगर डगर डगर में गुरुजनों को आहार दान करके उनके स्वाध्याय तप के सहकारी बन रहे हैं। पवित्र प्राशुक अभिरुचिदायक द्रव्य देने से शास्त्र स्वाध्याय निर्विघ्न होता है। इसलिए जिसने आहार दान दिया उसके ज्ञान दान भी प्रदान किया है। पूर्ण उदर की में ही तत्व विचार शास्त्र स्वाध्याय में चित्त स्थापित होता है। भूखे पेट साधक दीर्घ समय तक चित्त को स्थिर नहीं रख सकता है। सूक्ष्म तत्व की गणवेषणा के लिए तदनुकूल आहार अनिवार्य अंश है। समाधि साधना के लिए नीरस आहार पाथेय है, परंतु ज्ञान आराधना के लिए योग्य आहार अनिवार्य है। साधक श्रावक दोनों के लिए विवेक वृत्ति का बोध होना आवश्यक है। श्रावक के द्वारा प्रदत्त आहार के माध्यम से निर्गंत योगी प्रथमानुग कर्णानुग चरणानुग द्रव्यानुग तारकागम शब्दागम परमागम का अध्ययन निर्विघ्न रीति से करते हैं। सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व का गंभीरता पूर्वक निर्णय लेते हैं। यह सब श्रावक के लिए दिए गए निर्दोष आहार से ही संभव हुआ है। इस प्रकार आहार दान से ज्ञान दान समझो। आहार दान में अवयदान कैसे तात्पर्य प्राणियों को प्राण दान देना, उन प्राणों की रक्षा करना। किसी भी प्रकार से आत्मरक्षा के अभाव में भयभीत प्राणी की रक्षा करना अवयदान है। प्राणों की रक्षा प्राणियों के भोजन से होती है। क्षुधा से ग्रसित प्राणी समय से पूर्व प्राणों का त्याग देता है और आहार से निरोध से अकाल मरण जीव का हो जाता है। भोजन के माध्यम से द्रव्य प्राणों की रक्षा होती है। जीव मृत्यु के भय से सुरक्षित होता है। इसलिए आहार दान में अवयदान घटित है। यही कारण है कि आगम में आहार दान पर विशेष उपदेश दिया गया है। संपूर्ण साधक क्षेत्र धर्मरत तीर्थ रक्षा सुत रक्षा श्री संग रक्षा आहार दान पर अवलंबित है। भोजन के सारे कार्य संचालित होते हैं। भोजन से सारे कार्य संचालित होते हैं। पुरुष के लिए स्वास्थ्य रक्षा धर्म रक्षा से शुद्ध प्राशुक स्वात्विक आहार अनिवार्य। प्रज्ञा की स्थिरता हेतु हित मित निर्देश आहार साधु ग्रहण करते हैं। शास्त्र दान श्रवण परंपरा की रक्षा आगम ज्ञान से होती है। अन्य लौकिक ज्ञान मोक्ष मार्ग के अप्रयोजनभूत हैं। लौकिक शास्त्र बाह्य जगत में प्रशंसा के कारण हो सकते हैं। यदि यश कीर्ति नाम कार्य का उदय है तो मोक्ष मार्ग के में केवली सुत केवली गणधर के परमेष्टि अभिन्न 10 पूर्वी द्वारा गुणित सूत्र ही कार्यकारी है। तदनुसार पूर्वाचार्यों द्वारा पंडित ग्रंथ का यदि वर्तमान आचार्य परमेष्टि व्याख्यान करते हैं तो वह सम्यक है, हितकारी है। वह वाणी प्रथमानुयोग कर्णायोग चरणायोग द्रव्यानुयोग इन चारों अनुयोग के द्वारा वर्णित में गर्वित है। आत्मा के अंदर
केवल ज्ञान का संस्कार डालने हेतु सद आगम ग्रंथों का मन वचन काय द्रव्य क्षेत्र काल भाव की विशुद्धि पूर्वक सम्यक ज्ञान के 8 अंग का पालन करते हुए सतत शुद्ध प्रासुक निर्मल भूमि पर पर्यांसन से विनय पूर्वक सात स्वाध्याय करना चाहिए। अन्य साधुजनों को करना चाहिए, करने वाले के सम्यक रूप से अनुमोदना भी करनी चाहिए। श्रुत बोध आत्मशोध का प्रधान कारण है। बिना श्रुति साधना के परम हंस अवस्था की उपलब्धि नहीं होती है। जो भव्य दाता वीतराग मार्ग पथिक आर्य आरिका को शास्त्र दान करते हैं, वे उन्हें केवल ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। केवल ज्ञान बिना श्रुति नहीं होता। केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए साधना तो श्रुति के द्वारा ही होती है। संपूर्ण जिन शासन की प्रभावना श्रुत आराधना से है। श्रावकों एवं श्रवणों दोनों को श्रुति दान करने का अधिकार है। जो शास्त्र दान करता है उसके ज्ञानावरणी कर्म का क्षय होता है। शास्त्र दान का फल शुद्ध केवली व केवली पद प्राप्ति है। प्राचीन आगमों को पूर्वक विवेक पूर्वक स्वमति को विस्तार करो, जो कि आगम अनुकूल है। विभिन्न देशों व विदेशीय भाषाओं में श्रुत का परिवर्तन कराना, भाषांतर कराना, जिससे सर्वभाषी लोग भगवत जिनवाणी का रसपान करके मिथ्यात्व की करने का से दूर कर सकें। सम्यक मार्ग का आश्रय लेकर के चतुर्विध संघ के पठन पाठन की व्यवस्था करें। हमारे साधक शास्त्र ज्ञानी होते हैं तो पर सत्यार्थ श्रवण मार्ग का की महती प्रभावना होती है। विद्वान लेखनी अभ्यास पुस्तिका श्रुतपीठ आदि की आवश्यकता दृष्टिगोचर होती है। तो सतपात्रों के लिए उनकी सम्यक उपलब्धि कराएं। शास्त्र दान के स्वयं पर कल्याण होती है तो साथ ही जिन शासन की दीर्घकालीन रक्षा होती है। ज्ञान महानदों के लिए ज्ञानांजन शलाक्या से ही अधिक किया जा सकता है, अन्य कोई उपाय नहीं है। तत्वज्ञानी जीव ही तत्व ज्ञान की महिमा को समझते हैं। मूढ़धि को वृद्धों को ही होता है। मूढ़धि को तत्व ज्ञान का क्या स्वाद आएगा। भूतार्थ विद्या का बोध बुद्धिमान सुकुमारों के कहाँ। भूतार्थ विद्या का बोध तो वृद्धों को ही होता है। इसलिए सम्यक बोध के हेतु भूत शास्त्र है, उनका दान करें। औषध दान हमारे शरीर के माध्यम से ही साधक निर्दोष साधना करके अपने साध्य की सिद्धि को प्राप्त होते हैं। सद सावरक का कर्तव्य बनता है कि सत्पात्रों को ही चर्या कराए, जिससे उनका शरीर स्वस्थ रहे। कथिंचित तीव्र आशाता से उदय से उनका कोई रोग पीड़ित करता है तो पूर्ण शुद्ध मांस रक्त आदि का प्रयोग से रहित शुद्ध काष्ठ में रस में धातु में औषध दान अवश्य करें। औषध दान के प्रभाव से जीव निरोग सुंदर सुगंध में लोक पूज्य शरीर को प्राप्त होता है। अवयदान प्राण प्रियता जगत प्राणी मात्र के प्रति होती है। प्राणों के अवधारणा जीव दीर्घ समय तक कारण समय संसार को प्राप्त करके कार्य समय संसार की सिद्धि को प्राप्त होता है। देवकृत मनुष्यकृत त्रियंचकृत अचेतना 4 प्रकार के उपसर्गों को उपस्थित होने पर सदपात्रों की प्राणों की रक्षा करना, साथ ही अन्य प्राणी मात्र के प्राणों की कृत कारित अनुमोदना से रक्षा करना, उन्हें जीवन दान देना अभयदान है। अभयदान के नियोग से जीव सर्वत्र निर्भय होता है। इसी प्रकार से आज ये हमारा सच्चित त्याग भावना का प्रकरण पूर्ण हुआ। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो।
हे जिनवाणी भारती तोय जपो निर्लैन, जो तेरी शरणागे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरियंत को गुरु सेवा निर्गंत, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।